Assalamu alaikum. Today we have a very second session on natural resources of Pakistan, and this is me Hat. Uh, First of all, we'll discuss on the water as a natural resources of Pakistan, क्योंकि एक सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्सेज जो होता है किसी भी कंट्री के पास वो पानी होता है, क्योंकि इस पे एग्रीकल्चर बेस होती है, इस पे किसी भी कंट्री की एनर्जी बेस्ड होती है। और इस जो डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स है वो सभी पानी के रिलेटेड या पानी के आसपास होते हैं या पानी के बेस पर होते हैं। तो ये एक मेजर नेचुरल रिसोर्सेज है किसी भी कंट्री का। तो मेन सोर्स क्या है पानी का पाकिस्तान में? पहला सोर्स है इंडस रिवर, और इसके अलावा दूसरे रिवर्स भी हैं। झेलम रिवर है, चिनाब रिवर है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। जब हम वाटर की बात करते हैं तो हम इंडस वाटर ट्रीटी की भी लाजमी बात करते हैं, क्योंकि सिंस स्टार्टिंग पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पानी के बेस पर। तो जब भी कोई सवाल आता है पानी के ऊपर तो इंडस वाटर ट्रीटी में से लाजमी सवाल आता है। तो इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? यह एक एग्रीमेंट है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। ये कब साइन हुआ? ये 19 सितंबर 1960 में हुआ, कराची में हुआ, विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है। इसमें यह फैसला किया गया कि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं यानी इंडस है, झेलम है, चनाब है, वो पाकिस्तान के हिस्से में आए, और जो ईस्टर्न रिवर्स है जिसमें रावी है, ब्यास है, सतलज है, वो इंडिया के हिस्से में आए। तो उस वक्त के सदर जो थे वो अयूब खान थे, और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। इंडस रिवर बेसिकली हम इसकी बात करें तो इसकी लेंथ है 3180 किलोमीटर। ये 1976 माइल्स बड़ा है, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर है। ठीक है। इस पर डैम्स जो हैं वो चार हैं। चार बड़े डैम से तरबिला डैम 1976 में बना, ये हरिपुर डिस्ट्रिक्ट केपीके में बना। दयामर बादशाह डैम केपीके गिलगित में बना। कलाबग डैम मियाँ वाली पंजाब में है। दासू डैम केपीके में। ये चार ही जो डैम्स है वो इंडस रिवर पर है। इसके बाद जो मेजर बैरेजेस हैं वो पांच है। सखर बैरेज, गुड्डू बैरेज, कोटली बैरेज, और चश्मा बैरेज एंड तोसा बैरेज। ठीक है। बैरेजेस पांच है और जो डैम्स है वो। ठीक है। सखर बैरेज की बात करें तो इसका ओरिजिनल जो नेम था लॉयड बैरेज था। ये 1923 में स्टार्ट हुआ, 1932 में पूरा हुआ। ये लॉयड कौन है? ये गवर्नर ऑफ बॉम्बे था उस वक्त का जो वाइसरे था लॉर्ड वेलिंगटन था। वाइसरे मतलब जो अंग्रेज सरकार का सबसे बड़ा नुमाइंदा यहाँ सब कॉन्टिनेंट का। ठीक है। सक्कर बैरेज पर 7 कैनाल्स हैं। चार जो है लेफ्ट बैंक पर ऊपर हैं। इसमें खैरपुर ईस्ट है, खैरपुर वेस्ट है, रोडी है, नारा है। और 3 जो थे वो राइट बैंक पर हैं। दादू कैनाल, राइस कैनाल एंड नॉर्थ वेस्टर्न कैनाल। टोटल लेंथ जो है सक्कर बैरेज की 5000 फीट है, और 66 गेट्स हैं इसकी। इसका सबसे बड़ा जो सबसे दूर तक पानी देने वाला बैरेज है वो नारा बैरेज, नारा कैनाल है, और इसका डिज़ाइनर है वो सर अर्नोल्ड। भुट्टो बैराज कश्मीर में है। इसकी लेंथ है 135 मीटर्स। इसके गेट्स हैं 64 गेट्स हैं इस पे। और उस वक्त का प्रेसिडेंट था सिकंदर मिर्ज़ा। इसने फाउंडेशन स्टोन रखा 2 फरवरी 1957 में। ये कंप्लीट हुआ 1962 में। उसके बाद कोटड़ी बैरेज है, ये हैदराबाद के करीब है। ये टोटल इसके गेट्स हैं 44। मेन कैनाल इसमें से निकलते हैं, फनली कैनाल, पेनार कैनाल, कलरी बखाड़ी फीडर। कलरी बखाड़ी बगर फीडर ये एक ऐसा फीडर जो कराची को पानी सप्लाई करता है। तो ये भी सवाल आता है कि कौन सा फीडर जो है किस बैरेज का कराची को पानी सप्लाई करता है। तो कोटली बैरेज का जो ओरिजिनल नेम है गुलाम मोहम्मद बैरेज है, क्योंकि गुलाम मोहम्मद बैरेज उस वक्त गवर्नर जनरल था पाकिस्तान का, तो उसने इनॉग्रेशन इसकी की थी 1955 में। तो इसका ऑफिशियली नेम गुलाम मोहम्मद बैरेज रखा गया। तो ये कम्प्लीट हुआ 1905 में। चश्मा बैरेज मियाँवाली डिस्ट्रिक्ट पंजाब में है, कम्प्लीट हुआ 1971 में। टोटल गेट्स हैं 52। तोसा बैरेज डेरा गाजी खान, डीजी खान पंजाब में है, कम्प्लीट हुआ 1958 में। टोटल गेट्स हैं 65। कैनाल्स मुजफ्फरगढ़ कैनाल, डेरा गाजी खान कैनाल। अगर दूसरी रिसोर्स की बात करें तो इसमें मिनरल्स आ जाते हैं, जिसमें वैरायटी ऑफ मिनरल्स है पाकिस्तान में। क्रोमेटिन है, कॉपर है, गोल्ड है, और जिंक है, जिप्सम है।
तो जो एग्जाम में पूछते हैं कि कॉपर एंड गोल्ड के जो ज़खायर हैं वो कहाँ पर है, तो ये रिकोडेक एक एरिया है, इस जगह का नाम है जो कि बलूचिस्तान में है। तो उस जगह में वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉपर एंड गोल्ड माइंस हैं। तो अगर हम कोल एंड गैस की बात करें तो गैस जो फर्स्ट फाइंड हुई थी पाकिस्तान में 1952 में हुई थी, सुई के मकाम पे हुई थी, और ये टेरापुट्टी डिस्ट्रिक्ट में है और ये बलूचिस्तान सूबे में है। कोल की बात करें तो थर कोल फील्ड इन सेंट थॉमस होल्ड्स पाकिस्तान लार्जेस्ट कोल रिजर्व। साल्ट की बात करें तो ये खेवड़ा साल्ट माइन दुनिया की सबसे बड़ी साल्ट माइन है, जो कि झेलम में है पंजाब में। इसका दूसरा नाम है मायो साल्ट माइन। ठीक है। और मेन क्रॉप्स की बात करें तो पाकिस्तान में दो फसलों की सीजनें होती हैं, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। टोटल जो एग्रीकल्चर है पाकिस्तान का जीडीपी का 20% है। ठीक है। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक साल के अंदर जो भी प्रोडक्ट होती है किसी भी कंट्री को, तो इसको जीडीपी कहते हैं। तो पाकिस्तान की एक साल में जो भी आमदन होती है उसमें से 20% जो है ना वो एग्रीकल्चर में से आता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो ये चीज़ें अहम हैं, और इसके हम जो है ना नोट्स भी आपको देंगे जिसमें 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे रिगार्डिंग द रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू।